जिंदगी में कभी कभी कुछ कहानी ऐसे सामने आता है जिसे सुनकर या फिर देखकर कभी भी एहसास नहीं होता कि उस कहानी के पीछे भी एक और कहानी छुपा हुआ है। और आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है नेहा के साथ, और वो एक एयर होस्टेस थी। इस कहानी की शुरुआत हुआ एक फ्लाइट में, जब नेहा की मुलाकात हुआ अंकित के साथ। पहली मुलाकात में ही अंकित नेहा को सीधा डिनर पे जाने के लिए ऑफर किया, लेकिन नेहा ने मना कर दिया। उसके बाद अंकित के साथ नेहा का मुलाकात कई बार हुआ, लेकिन नेहा हमेशा उसे इग्नोर करती थी। लेकिन अंकित भी छोड़ने वाला नहीं था। अब नेहा से बात करने के लिए अंकित सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अब दोनों की दोस्ती धीरे धीरे इतना बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहा था। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। लेकिन इस कहानी में मोड़ तो तब आया जब नेहा प्रेग्नेंट हो गई। नेहा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर अंकित बहुत खुश था। लेकिन एक दिन अंकित और नेहा जब एक रेस्टोरेंट पर बैठा था, ठीक तभी कुछ लोग अचानक अंकित को साइड में बुलाकर थ्रेट देना शुरू किया। और ये सिलसिला एक बार नहीं, कई बार चलता रहा। अब नेहा सब कुछ देखकर अंकित से पूछा, आखिर बात क्या है? तो अंकित ने कहा, मैं एक डायमंड सप्लायर हूँ। 2 साल पहले मेरे एक एम्प्लॉय 20 करोड़ की हीरे मिसप्लेस कर दिया था। अब ये लोग चाहते हैं कि मैं इनके लिए हीरा चुराऊं। सब कुछ सुनने के बाद नेहा अंकित को कहा, मैं नहीं चाहती मेरे होने वाले बच्चे की बाप एक चोर हो। तुम उन लोगों को कह दो कि तुम उनके पैसे धीरे धीरे लौटा दोगे। लेकिन वो लोग तो सुनने वालों में से नहीं था। अब अचानक वही लोग फिर से दोनों के ऊपर हमला किया, और उसी दौरान उनमें से एक ने नेहा के पेट पर बहुत जोर लात मारने की वजह से नेहा का मां बनने का जो सपना था, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। अब हॉस्पिटल में नेहा को जब होश आया तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब अंकित किसी तरह नेहा को संभाला, लेकिन ठीक तभी अंकित के फ़ोन पर फिर से उन लोगों का फ़ोन आया। इस बार फ़ोन नेहा उठाया। वो बहुत गुस्से में थी। उसने उन लोगों को कहा, हम चोरी करेंगे। लेकिन हीरा चुराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हीरा मिडिल ईस्ट से इंडिया में एक मिनिस्टर के पास डिलीवर होने वाला था, और हीरा डिलीवर करने वाला कंपनी का मैनेजर था अंकित। अब हीरा डिलीवर होने वाला था एक फ़ोन के जरिए। जिस प्लेन में हीरा लेकर कुरियर वाले जाने वाला था, उसी प्लेन में नेहा और अंकित भी मौजूद था। अब नेहा का काम था कुरियर वाले का ध्यान बटाना, और अंकित का काम था उसी मौके का फायदा उठाकर प्लेन लैंड होने से पहले कैसे भी करके उस फोन को चुराना। अब नेहा कुरियर वाले को पहचान चुकी थी। उसने जानबूझकर उस कुरियर वाले के शर्ट के ऊपर ड्रिंक्स गिरा दिया, ताकि अंकित को उस फोन को चुराने का मौका मिल जाए। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आया जब अचानक 3 आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लिया, और वो तीनों आतंकवादी पहले से ही उस प्लेन में मौजूद था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब आतंकवादियों ने सारे पैसेंजर्स को एक ही केबिन में बंद कर दिया, लेकिन हीरा जिस सूटकेस में था वो दूसरे केबिन में था। अंकित उस सूटकेस तक पहुंचने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़ा गया, और आतंकवादियों ने उसे बहुत मारा। अब आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक करने के बाद डिमांड किया उनकी एक आदमी को छोड़ना होगा जो उस वक्त इंडिया में जेल की सजा कट रहा था, और उस आदमी को लेकर कुल्लू एयरपोर्ट आना होगा। प्लेन हाईजैक की खबर मिलते ही मिनिस्टर ने अपनी पीए को कुल्लू एयरपोर्ट भेज दिया, और अपनी पीए को कहा, अंकित प्लेन से निकलने के बाद उसी वक्त हीरा ले लेना। अब दूसरी तरफ हाईजैक की खबर सुनकर रॉ डेप्यूटी चीफ उस कैदी को लेकर कुल्लू एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन रॉ का मकसद था कैसे भी करके हाईजैकर्स को मारना। अब प्लेन जब कुल्लू एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला था, ठीक तभी अंकित फिर से कोशिश की उस सूटकेस तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक आतंकवादी के हाथों पकड़ा गया, और उसी आतंकवादी के साथ हाथापाई में गोली चल गया, जिसकी वजह से वो आतंकवादी मर गया। सब कुछ देखने के बाद दोनों आतंकवादी अंकित को बहुत मारा। उसके बाद उसे बांधकर एक सुसाइड बॉम्ब पहना दिया। लेकिन दूसरी तरफ फ्लाइट मार्शल ने उन दोनों आतंकवादियों को पीछे से गोली मारकर मार दिया। अब फ्लाइट भी सेफ लैंड हो चुका था। अब सारे पैसेंजर्स उतरने के बाद बॉम्ब स्क्वाड जब प्लेन में आया उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने, तो उन लोगों ने देखा बॉम्ब तो नकली था। अब दूसरी तरफ अंकित को हीरे के साथ फ़ोन भी मिल चुका था, लेकिन वो हीरा चुरा नहीं पाया, क्योंकि प्लेन भी लैंड हो चुका था और मिनिस्टर के पीए भी एयरपोर्ट पर मौजूद था। अब अंकित सीधा मिनिस्टर के पीए के पास गया और फ़ोन को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन मिनिस्टर के पीए जब फ़ोन को चेक किया तो उसने देखा कि डायमंड्स नकली था। अब अंकित के ऊपर और प्रेशर आ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर नकली डायमंड्स वहां पर आए कैसे। दूसरी तरफ पुलिस को प्लेन में से कोई भी आतंकवादी का लाश नहीं मिला। अब रॉ डेप्यूटी चीफ एयरपोर्ट के सारे दरवाजा लॉक करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद फ्लाइट मार्शल को ढूंढना शुरू किया। अब फ्लाइट मार्शल तो मिल गया था, लेकिन जिस फ्लाइट मार्शल ने आतंकवादियों को मारा था वो कोई और था। असली जो फ्लाइट मार्शल था वो प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद ही जूस पीने की वजह से बेहोश हो गया था। रॉ डेप्यूटी चीफ को समझ में आ गया था ये कोई हाईजैक नहीं है, कुछ और ही मामला है, और जो 3 हाईजैकर्स मर चुका था वो बस एक नाटक था। तीनों अभी भी जिंदा है और पैसेंजर्स में से ही कोई है। दूसरी तरफ अंकित पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि हीरा तो नकली था, इसलिए अंकित को मिनिस्टर के लोगों ने उठाकर ले गया। अब असली कहानी में आते हैं, आखिर असली हीरा है कहाँ? ये कहानी पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। इस कहानी की शुरुआत तब हुआ जब अंकित और नेहा के ऊपर हमला हुआ था। जब उन लोगों ने अंकित और नेहा के ऊपर अचानक हमला किया था, तब नेहा अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा था। अब नेहा की दोस्त का फ़ोन ऑफ रहने की वजह से वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हो रहा था, और उसी दौरान जो लोग हमला किया था उनके और अंकित के बीच हुआ हर एक बात रिकॉर्ड हो चुका था। अब नेहा तो तब बेहोश थी।
नेहा को जब हॉस्पिटल में होश आया तब नेहा की दोस्त ने उस वॉइस क्लिप को नेहा को सेंड कर दिया था। नेहा तब से अंकित का पीछा कर रहा था और उसे सब कुछ पता चल गया। अंकित नेहा का इस्तेमाल कर रहा था हीरा चुराने के लिए। नेहा को समझ में आ गया था जब नेहा प्रेग्नेंट थी तब जानबूझकर अंकित उसके ऊपर हमला करवाया था। अब नेहा सोच लिया था कैसे भी करके उसे बदला लेना है और एक नकली प्लेन हाईजैक का प्लान बनाया। और उस प्लेन में जो गन और बॉम्ब इस्तेमाल होगा सब कुछ नकली होगा, जो प्लेन में ही बनाया जाएगा। क्योंकि नेहा का प्लान था सिर्फ अंकित को मारना और प्लेन को कुल्लू एयरपोर्ट पर उतरने का एक ही कारण था। कुल्लू एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था, इसलिए पुलिस ज़्यादा देर तक पैसेंजर्स को एयरपोर्ट में रोककर नहीं रख सकता था। अब नेहा का टारगेट था अंकित को मार मार के उसका चेहरा बिगाड़ना और हीरा चुराना, ताकि अंकित की पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। उसके बाद नेहा एक अननोन नंबर से मिनिस्टर को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। अब मिनिस्टर ने सोचा अंकित और उसके पीए ने मिलकर इस हीरे को मिसप्लेस किया है। उसके बाद मिनिस्टर ने पुलिस को ऑर्डर दिया सारे पैसेंजर्स को जाने दो और प्रेस को बता दो सारे हाईजैकर्स मारा गया। क्योंकि मिनिस्टर को भी पता था अगर डायमंड्स की बात बाहर आ गया तो मिनिस्टर के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। अब एक तरफ नेहा अपने सारे साथियों के साथ बच निकला और दूसरी तरफ अंकित फंस गया नेहा का बनाया हुआ एक ऐसे जाल में जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था।